हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 1 टीवाई बैफ सेमिस्टर 5 एंड दिसंबर 2023 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और भी ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग के और भी क्वेश्चंस है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया गया है, वहाँ जाके आप दूसरे भी वीडियो दे सकते हैं। तो ये जो है ये यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन है दिसंबर 2023 का, लेक्चर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द सब्जेक्ट। और उसके अंदर जो टॉपिक है दैट इज़ द ऑपरेशनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2A पूछा गया था 15 मार्क के लिए, गुजरात ट्रांसपोर्टर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है दैट वी विल सी, एंड आफ्टर दैट हम लोग उसका लॉजिक देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि गुजरात ट्रांसपोर्टर मेंटेन्स ए फ्लीट ऑफ 20 बसेस। भाई गुजरात ट्रांसपोर्टर करके कोई ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 20 बसेज हैं, एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ईयर एज अंडर। पहला दिया है 15 बसेस कैरिंग कैपेसिटीज 45 पैसेंजर एंड 5 बसेज विद द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 30 पैसेंजर। तो 20 में से 15 जो बस है जिसके अंदर 45 लोग बैठ सकते हैं और 5 बस में सिर्फ 30 लोग बैठ सकते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये पूरा टेबल दिया है, देखो टेबल के नीचे दिया है ईच बस मेक्स 4 ट्रिप्स ए डे। एक दिन में 4 ट्रिप करती है, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन ईच ट्रिप। अब देखो ध्यान से पढ़ने का, 4 ट्रिप है और एक ट्रिप में कितना जाती है वो 30 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर पूरे दिन में चलती है वो एक बस का। 80% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड ऑन एन एवरेज बेसिस। मतलब अगर पूरी बस निकल रही है ट्रैवल के लिए तो सिर्फ 80% जो सीट है वही ऑक्यूपाइड होती है, बाकी ऑक्यूपाइड नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ 80% सीट्स आर ऑक्यूपाइड। 3 बसेज आर सेंट टू रिपेयर्स एवरी डे। अब देखो ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से देखने का। टोटल बस कितना है? 20 है। 20 के अंदर भी बाइफिकेशन है, एक 15 बस है जिसके अंदर 45 लोग बैठते हैं और एक 5 बस है, ठीक है। दोनों 4 ट्रिप मारता है, ठीक है, और ये 4 ट्रिप मारने में 80% ही सीट ऑक्यूपाइड होती है। फिर बोला ऑन एन एवरेज यही 30 के अंदर से, मतलब इसके अंदर से 3 बस जो है, मतलब 20 में से 17 बस अलग हो गई और 3 बस, तो 3 बस जो है वो रिपेयर के लिए एवरीडे जाती है। तो रिपेयर के लिए जाती है तो क्या वो डिस्टेंस कवर कर पाएगी? क्या नहीं। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो कितने बस का होगा? 17 बस का होगा, ठीक है। तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, 20 बस है, 15 बस उसके अंदर 45 लोगों को लेके जा सकती है और 5 बस उसमें 30 लोगों को लेके जा सकती है। एक दिन में 4 ट्रिप मारता है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 80% सीट ऑक्यूपाइड करता है, 3 बस को रिपेयर में भेजते हैं एवरीडे, ऑल 365 डेज फ्लीट करता है। कैलकुलेट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है पर पैसेंजर किलोमीटर। अब ये वर्डिंग थोड़ा अलग है, कॉस्ट पर किलोमीटर समझ में आता है, कॉस्ट पर पैसेंजर समझ में आता है, लेकिन कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर क्या होगा? तो इसका मतलब क्या ये वर्ड का कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आता है। अगर कोई पैसेंजर बस में चढ़ता है और वो 1 किलोमीटर तक जाता है तो उसका खर्चा कितना होगा, इस सेंटेंस का मतलब है। तो इसको कैसे निकालना है आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन हम लोग ने समझ लिया, अब हम लोग चलेंगे सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में दिया है आपका सबसे पहला हम लोग पार्टी का नाम लिख लेंगे। पार्टी का नाम जो है वो गुजरात ट्रांसपोर्टर है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गुजरात ट्रांसपोर्टर, तो सबसे पहले हम लोग वो लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे एक वर्किंग का कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पे तो पर्टिकुलर अमाउंट करके आएगा ही आएगा। अब हमारा ये जो खर्चा है, क्योंकि हम लोग को कॉस्ट निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर समझ में आया लेकिन कॉस्ट निकालना है, तो ये सब कॉस्ट ही दिया है ना अपने पास इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ये पूरा कॉस्ट का है, तो यही हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो देखो हम लोग कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फिक्स को डिवाइड करेंगे और दूसरा वेरिएबल। एग्जाम में अगर कुछ याद नहीं आया, अगर आप ये फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं भी लिखेंगे, टोटल भी कर देंगे तो भी चलेगा। अगर कोई सर ने देखा तो हाफ मार्क कट करेगा, अदरवाइज फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो एक फिक्स चार्जेस है, दूसरा वेरिएबल चार्जेस है। तो फिक्स कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो ये सब दिए। पहला सैलरी फिक्स है,
तो सैलरी लिख दिया देखो। दूसरा सैलरी क्लीनर का है, वो भी फिक्स है, देना ही देना है आपको। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, सुपरविजन चार्जेस, जो मैनेजर होते तो उनका भी सैलरी जा रहा है, वो भी मैनेजर का, तो जनरल सुपरविजन का फिक्स है। मैनेजर का सैलरी है देखो, ये अलग है। सुपरविजन मतलब जैसे रहता है ना, 5 बस को देखने वाले अलग लोग होंगे, सुपरवाइज़र जैसे होते हैं, तो ये मैनेजर का सैलरी है, ये भी जा रहा है फिक्स्ड में। इंटरेस्ट है फिक्स है, टैक्सेस फिक्स्ड है, तो देखो ये सब फिक्स्ड में लिख दिया। फिर रोड टैक्स, रोड लाइसेंस, गैराज रेंट, ये फिक्स है, रेंट भी फिक्स होता है, लाइसेंस भी फिक्स होता है, तो ये भी हम लोग फिक्स में डाल देंगे। फिर आपका लास्ट आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जितना ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि हर महीने करना ही करना है। कुछ खर्चा निकला तो टायर एंड ट्यूब्स जब ख़राब होंगे तभी हम लोग इसको चेंज करेंगे, ऐसा नहीं हर महीना चेंज करेंगे। फिर है डीजल एक्सपेंसेस, जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा खर्चा। ऑयलिंग ग्रीसिंग, जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा, तो ये वेरिएबल है। तो समझ में आया ये फिक्स्ड और वेरिएबल। अब इसकी वर्किंग कर लेंगे और इधर डाल देंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, बच्चों को ये बहुत, स्टूडेंट को ये बहुत प्रॉब्लम आता है कि सर पर मंथ का इन्फॉर्मेशन लेना है, पर ईयर का लेना है, कि क्या करना है। तो हम लोग को देखो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर करना है। अब इसमें यहाँ पे दिया है अज्यूमिंग द कंपनी ऑपरेट इज फ्लीट डेली फॉर ऑल 365 डेज, तो पूरे साल भर का बोला है वो, तो पूरे साल भर का निकालने का। तो जितना भी डेटा पर मंथ में उसको पर ईयर में कन्वर्ट कर दो, आ रही बात समझ में। और जो पर ईयर में है वो तो पर ईयर में है ही, राइट। तो अब हम लोग पूरे साल भर का निकालेंगे, ठीक है। अब पूरे साल भर का आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या दिया है, बस ड्राइवर का सैलरी। तो बस ड्राइवर का सैलरी कितना दिया है, यहाँ पे दिया है आपको 17,000 पर मंथ, तो 17,000 पर मंथ है। तो अब कितने ड्राइवर है, 20 है, तो एक ड्राइवर का होगा ना, तो इंटू 20 ड्राइवर इंटू 12 महीना, तो आपको आंसर मिलेगा ये। सेम वे में क्लीनर है, तो क्लीनर में भी 20 क्लीनर आ जाएंगे और 12 महीना आ जाएगा, और पर मंथ कितना दिया है, 5250 दिया है। तो 5250 इंटू 20 इंटू 12, आपको आंसर मिल जाएगा कुछ ये 12,60,000। फिर आ जाए जनरल सुपरविजन चार्जेस, कितना दिया है पर ईयर, देखो ये पर ईयर क्लियरली दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको पर ईयर में लिख देंगे। फिर मैनेजर का सैलरी भी पर मंथ है, तो मैनेजर का सैलरी दिया है 35,000 पर मंथ, तो 35,000 इंटू 12, इसमें 20 नहीं करेंगे तो मैनेजर एक ही है, आ रही बात समझ में, तो एक से ये 12 कर देंगे। फिर इंटरेस्ट दिया है, देखो इंटरेस्ट कितना दिया पर ईयर दिया है 32,800, तो 32,800 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको टैक्सेस दिया है, ये भी हाफ ईयरली है शायद, सेमी एनुअली 8750 सेमी एनुअली, मतलब सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ, तो 6 मंथ का है तो पूरे साल का चाहिए, तो इंटू 2 कर देंगे, तो इंटू 2 कर दिया ये, ठीक है। फिर रोड लाइसेंस है, रोड लाइसेंस दिया है 87,000 पर ईयर, तो 87,500 हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर आपका दिया गैराज रेंट 1,57,000 पर ईयर, तो 1,57,000 पर ईयर कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है 39,300 पर ईयर, तो 39,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर टायर एंड ट्यूब्स 4,375 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर देंगे, तो इंटू 12 कर दिया। फिर डीजल एक्सपेंसेस दिया है 2,62,500 पर मंथ का, तो 2,62,500 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे। ऑयल एंड ग्रीसिंग दिया है 6560 पर मंथ, इंटू 12 कर देंगे, ये रहा। अब इनको टोटल करने का, अब टोटल कैसे करेंगे, फिक्स चार्जेस जितना है उसको टोटल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिक्स चार्जेस और इनका टोटल आ जाएगा बाहर, ये रहा। फिर यहाँ पे वेरिएबल चार्जेस होगा, इसका टोटल हो जाएगा यहाँ बाहर इतना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, A प्लस B, ये आपका हो गया 95,82,820। तो ये आपका टोटल चार्जेस हो गया, हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉस्ट, बराबर है। और अपने को निकालना क्या है क्वेश्चन में, अपने को निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, बराबर है। अब कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर है तो कॉस्ट तो निकल गया, अब हम लोग को निकालना है कितने पैसेंजर बैठे पूरे साल भर में और कितना किलोमीटर चला, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखना है, तो मैं करता हूँ अब इसको ऊपर
यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये अमाउंट की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ थोड़ा नीचे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेशन। अब देखो, सबसे पहले पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, फिर किलोमीटर का लिख देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने पास टोटल बस कितनी है, 20 है। 20 15 में और 5 में डिवाइड है, तो यही लिखेंगे। देखो यहाँ पे 15 बसेस और 5 बसेस, ठीक है। फिर 15 बसेस में कितने लोग चढ़ सकते हैं, 45 पैसेंजर, और 5 बस में कितने चल सकते हैं, 30 पैसेंजर, तो 30। तो टोटल पैसेंजर निकाल रहे ना, तो 15 बस में कितने लोग चढ़े, 45, तो 45 लिखने का। 5 बस में, एक बस में कितना चढ़ता है, 30 पैसेंजर, बराबर है। अब पूरे 45 नहीं बैठते, यहाँ पे क्या बोला गया है, और इन्फॉर्मेशन दिया है, ये तो किलोमीटर का तो बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे बोला 80% ऑफ द सीट आर ऑक्यूपाइड, तो 45 लोग नहीं बैठते, सिर्फ 80% बैठते, तो दोनों को क्या करने का, 80% कर देने का। तो 15 बस हो गया, 45 पैसेंजर और 80% हो गया। ये हर ऑल 365 डेज का होता है, तो ऑल 365 है, तो 365 कर देने का यहाँ पे, ये रहा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको टोटल पैसेंजर मिल जाएंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 इंटू 45 इंटू 80% इंटू 365, तो आपको टोटल पैसेंजर मिल जाएंगे। अब किलोमीटर का करना है, तो किलोमीटर को भी आगे लिखने का। अब किलोमीटर को कैसे आगे लिखने का, तो एक बस कितना किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर चलती है एक ट्रिप पे, बराबर है। इस ट्रिप बोला है कि नहीं बोला है, तो एक ट्रिप पे चलती है, तो हम लोग पहले लिखेंगे किलोमीटर, कितना किलोमीटर चलती है वो, 30 किलोमीटर चलती है, ये चली। और कितना ट्रिप मारती है वो, 4 ट्रिप मारती है, तो 4 ट्रिप लिख देने का। तो ये देखो 4 ट्रिप, आ रही बात समझ में। 30 किलोमीटर का एक ट्रिप है, और एक दिन में कितना ट्रिप मारती है, 4 ट्रिप। अब ये तो एक दिन का है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करने का, 365 से। तो 365 ऑलरेडी हम लोग ने मल्टीप्लाई किया पैसेंजर में, तो इसको वापस इसमें वापस 365 नहीं करने का, तो इसीलिए इसको पैसेंजर किलोमीटर बोलते हैं। बस पैसेंजर 80% 365, और किलोमीटर को भी आगे मल्टीप्लाई कर दो, वापस से 365 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 365 आपने ऑलरेडी लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 365 15 इंटू 45 इंटू 80% इंटू 365 इंटू 30 इंटू 4, आपको कुछ आंसर आ जाएगा इस तरीके का। ये देखो 15 इंटू 45 इंटू 80% इंटू 365 इंटू 30 इंटू 4, आपको आंसर आएगा कुछ 2,36,52,000, बराबर है। 2,36,52,000। सेम वे में 5 बस है, तो 5 इंटू 30 इंटू 80% इंटू 365 इंटू 30 इंटू 4, आपको आंसर आएगा 52,05,30 80 365 34 52,56,000। आ रही बात समझ में, यस और नो। ओके, तो ये टोटल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे से टोटल मारेंगे। टोटल पैसेंजर किलोमीटर बिफोर रिपेयर्स आएगा 2,89,08,000, बराबर है। फिर अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये टोटल पैसेंजर किलोमीटर बिफोर रिपेयर्स है, जो कि 20 बस का है। कितने बस का है, 20 बसेस, ठीक है, 20 बसेस का है। ये मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, ये 20 बस का है। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि 3 बसेज आर सेंट ऑन रिपेयर एवरी डे, तो मतलब अपने को 20 बस का नहीं चाहिए, 17 बस का चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 बस ऑन रिपेयर है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 17 इंटू 20, तो ये जो आया ना 2,89,08,000, इसको आप इंटू 17 डिवाइड बाई 20 करेंगे, तो आपको टोटल पैसेंजर किलोमीटर मिलेगा 2,45,71,800। ये जो आया पैसेंजर किलोमीटर आया, ये क्या आया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, और इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो से। आपको निकालना क्या क्वेश्चन में, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर है, तो कॉस्ट ये रहा, टोटल कॉस्ट, टोटल पैसेंजर किलोमीटर ये रहा, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर, यहाँ पे आप इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 95,82,820 डिवाइड बाय 2,45,71,800, देखो ये रहा,
बराबर है। अब इसको क्या करेंगे आप, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.39। तो एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर चलने का जो खर्चा है ये बस उठाती है, उसमें 0.39 का खर्चा आता है। आ रही है बात समझ में? तो देखो बस वाले को कितना प्रॉफिट होता है, मतलब एक पैसेंजर जब आपकी बस में चढ़ता है और 1 किलोमीटर का ट्रेवल करता है तो 0.39 40 पैसा खर्चा जाता है बस वाले का। और वो चार्ज कितना करता होगा, 10 रुपया 15 रुपया करता होगा 1 किलोमीटर का, जो भी रहेगा उनका चार्जेस, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।